हेलो एवरीवन, आज की इस खास वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने का सही तरीका क्या होता है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं 5 ऐसे थंब रूल जिसको आप फॉलो करते हुए आप अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं। एसआईपी यानी सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या म्यूचुअल फंड और एसआईपी एक ही चीज होता है? बिल्कुल नहीं। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज करते हुए आप अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश कर सकते हैं, और एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका होता है। एसआईपी को हम मंथली, क्वार्टरली या वीकली भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो सैलरी या इनकम आता है वो मंथली बेसिस पे ही आता है। इसी वजह से ज़्यादा लोग अपनी एसआईपी को मंथली वाइज शुरू करते हैं। एसआईपी सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही नहीं होता है। एसआईपी हम म्यूचुअल फंड के अलावा स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, और कमोडिटीज में भी एसआईपी के माध्यम से आप निवेश कर सकते हैं। जो लोग एफडी के माध्यम से मंथली बेसिस पे निवेश करते हैं वो भी एक एसआईपी का ही फॉर्म होता है, लेकिन उसको एसआईपी नहीं, रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है। अगर 2026 में आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आप मेरी इस 5 थंब रूल को कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, जिसको फॉलो करते हुए आप एक अच्छी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं और लंबे टाइम के बाद अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1, फिक्स योर गोल्स। हर किसी का अपना अलग अलग कुछ गोल्स होते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म गोल होता है, कुछ मिड टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स होता है। मान लीजिए आपको आने वाले 3 साल के अंदर एक अच्छी बाइक लेना है, या आने वाले 5 साल के अंदर आपको एक अच्छी कार लेना है, तो ये एक हो गया शॉर्ट टर्म गोल का उदाहरण। और आने वाले 5 साल से 10 साल के बीच में आपको अपने लिए एक प्लॉट लेना है, या अपने फैमिली के लिए एक आपको घर खरीदना है, तो ये एक हो गया मिड टर्म गोल का उदाहरण। और आने वाले 15 से 20 साल के अंदर आपको अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसा इकट्ठे करना है, या तो अपने रिटायरमेंट प्लान करना है, तो ये एक हो गया लॉन्ग टर्म का उदाहरण। ये मेरा एग्जाम्पल्स है, लेकिन आपका गोल्स या प्लान कुछ और भी हो सकता है। तो आप अपने गोल्स को फिक्स कीजिए और हर गोल के लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड चूज करके इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरुआत कीजिए। नंबर 2, डिसाइड योर एसआईपी अमाउंट। अब इस टॉपिक पे हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहता है कि मैं कितने अमाउंट से अपनी एसआईपी को शुरुआत कर सकता हूँ और कितना अमाउंट एसआईपी के लिए सही होता है। मेरा सजेशन ये है कि कोई भी अमाउंट अपनी एसआईपी को शुरुआत करने के लिए सही रहता है, क्योंकि हर किसी का फाइनेंशियल सिचुएशन या इनकम्स अलग अलग होते हैं। मान लीजिए आपका सैलरी 20,000 रुपीज़ है, तो आपको हर महीने मिनिमम 10 to 15% आपके सैलरी का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर 20,000 रुपीज़ आपका सैलरी है तो 15% हो जाता है 3,000 रुपीज़, तो आप अपने एसआईपी को 3,000 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 3, आपके अलग अलग गोल्स के लिए आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड कैटेगरी में निवेश करना चाहिए। मान लीजिए आपका गोल है एक शॉर्ट टर्म गोल, तो इसके लिए आपको एक हाइब्रिड फंड या तो एक लार्ज कैप फंड में निवेश करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए हाइब्रिड या लार्ज कैप फंड एक सेफ ऑप्शन होता है। और मान लीजिए आपका गोल एक मिड टर्म या लॉन्ग टर्म गोल है, तो इसके लिए आप मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मिड कैप या स्मॉल कैप एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देते हैं। नंबर 4, एसआईपी डेट। हर किसी का एसआईपी डेट अलग अलग हो सकता है, उनके सैलरी क्रेडिट होने के डेट के हिसाब से। मान लीजिए आपका सैलरी क्रेडिट होता है महीने के 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में, तो आपका एसआईपी डेट होना चाहिए 8 to 10। अगर आपका सैलरी 5 to 10 के बीच में क्रेडिट हो रहा है, तो आपका एसआईपी डेट होना चाहिए 12 to 15। अब कुछ लोगों का माइंड में कुछ क्यूरियोसिटीज होता है कि अगर हमने अपना एसआईपी को मंथ एंड पे करे तो क्या हमें एक्स्ट्रा कुछ परसेंटेज मिल सकता है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हो, कब मार्केट ऊपर जाएगा कब मार्केट डाउन जाएगा आप कभी भी प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। और मंथ एंड पे इन्वेस्ट करने से कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकता है, जैसे अगर आपका सैलरी महीने के 10 तारीख से पहले आता है, तो मंथ एंड पे आते आते क्या पता आपका सैलरी खत्म हो जाए। सो बेटर ये है सैलरी आने के बाद 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आपका एसआईपी अमाउंट आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाना चाहिए। नंबर 5, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट।
SIP रिटर्न्स। अगर आपका टाइम होराइजन 3 साल से नीचे है तो आप म्यूचुअल फंड से कोई भी फिक्स रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि म्यूचुअल फंड में फिक्स डिपॉजिट जैसा कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं होता है। मान लीजिए आपका म्यूचुअल फंड लास्ट ईयर में 10% पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है, लेकिन इस साल इक्विटी म्यूचुअल फंड इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आपका रिटर्न 0 भी हो सकता है। और अगले साल अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड डाउन गया तो आपका रिटर्न नेगेटिव में भी हो सकता है। लेकिन आपका टाइम होराइजन अगर 5 साल या 5 साल से ऊपर होता है तो आपको एक एवरेज 10 to 15% रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर रहते हैं, यानी 10 से 15 साल या उससे भी ज़्यादा साल के लिए अगर आप इन्वेस्टर रहते हैं, तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है और लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छे खासे वेल्थ क्रिएट करके देते हैं। सो ये है SIP और SIP करने का सही तरीका। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।